इंद्रदेव जी क्या कहेंगे, जो बिल लेके आ रही है भाजपा, ये क्या मुस्लिम समाज के खिलाफ है? देखिए, ये देश संविधान से चलता है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ठो कुनबा को आप ज्यादा पावर दे दिए, बाकी तीन ठो झुंझुना बजाए, ये ठीक नहीं है। संविधान, यह हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। वो कहीं भी ईमानदार नहीं है देश के प्रति। वो मुसलमानों को यूज करते हैं, वो यादवों को यूज करते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड बनाया कौन? कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधा होकर के बनाया। चल भाई, उनको लड़वा दें, उनको उनसे लड़वा, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए ही वक्फ बोर्ड बनाया है, किया जा रहा है। थोड़ा सवाल है सर, क्या सिख बोर्ड है देश में? नहीं है, सिख बोर्ड नहीं है। सर, आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं क्या? क्या सनातन बोर्ड है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं है। जाओ सड़कों पर, जब उनकी बहन बेटियां आकर बैठना शुरू करेंगे, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां बड़े मासूम हैं, बेवजह उन्हें गंदी किताबें पढ़ा दी जाती हैं, बेवजह उन्हें जो नहीं है वो भी पढ़ा दिया जाता है, कुछ तार्किक बातें सिखा दी जाती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां, आ जाइए हमारे मुसलमान। कुछ कह रहे थे आप पीछे, किसे क्या? मतलब गंदी किताबें कौन पढ़ाता है? गंदी किताबें पढ़ाता कौन है? मदरसे में बैठे, मदरसे में मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया। मेरा भाई मदरसा का क्या नाम है? क्या नाम मेरा है? नाम है अबू दरदा। अबू दरजा। हाँ। यहाँ की सुन्नी है? सुन्नी सुन्नी है? नहीं, मुसलमान नहीं, यहाँ की सुन्नी है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि संसद में आज जो बिल पेशी की है, जो 8 घंटे का समय दिया गया था, वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि लगभग 2-3 घंटे का समय है, वो अभी भी बाकी रह गया है। इसके बाद पता चल जाएगा कि बिल पेश होने वाला है या नहीं। हालांकि बीजेपी को भारी बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है और विपक्ष है वो भी काफ़ी हंगामा कर रहा है। अखिलेश यादव हो गए या फिर अन्य नेता हो गए, सुविदिन ओवैसी जैसे, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बिल को बता रहे हैं। क्या नाम हो सर आप? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी क्या कहेंगे, जो बिल लेके आ रही है भाजपा, ये क्या मुस्लिम समाज के खिलाफ है? देखिए, ये देश संविधान से चलता है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ठो कुनबा को आप ज्यादा पावर दे दिए, बाकी तीन ठो झुंझुना बजाए, ये ठीक नहीं है। संविधान, यह हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। सबको बराबर चीज दिए। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 जाति रहते हैं, यहाँ 4 भाई रहते हैं। आप एक भाई को जो है ना मेवा मलाई दे दीजिएगा, हर चीज दे दीजिएगा, हर फैसिलिटी, और बाकी 3 भाई के साथ सौतेला व्यवहार, 8वें दर्जे का नागरिक बना करके कांग्रेस छोड़ दिया है। ये नहीं चलेगा, सबको एक नजर देखिए जी। यादव ने ये भी कहा है कि बार बार नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी सरकार इस तरीके के बिल लाती रहती। अरे टोटी भैया, क्या वो कहीं भी ईमानदार नहीं है देश के प्रति। वो मुसलमानों को यूज करते हैं, वो यादवों को यूज करते हैं। वो उनका वोट लेकर के, और जो है 37 सीट मिल गया है। देखिए, उनका नेता लोग बलात्कार करना शुरू कर दिया है। ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। तो ये इनका राज्य में जो है जंगल राज था। ये अपना जो है ना, इनका बात सब कोई जानता है। अब ये कभी नहीं आएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड बार बार क्लेम करता है हर जमीन को। संसद को भी क्लेम कर दिया था उस टाइम पे। और हालांकि अगर यूपीए की सरकार होती तो जाने कितनी संपत्ति अभी तक वक्फ बोर्ड के पास और चली गई होती। देखिए, वक्फ बोर्ड बनाया कौन? कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधा होकर के बनाया। चल भाई, उनको लड़वा दें, उनको उनसे लड़वा, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए ही वक्फ बोर्ड बनाया है कि भैया हिंदू का जमीन में, आपका जमीन है, मान लीजिए उस पर कोई वक्फ बोर्ड आके कब्जा कर लेगा तो आपको तकलीफ होगा, आप झगड़ा करिएगा, आपका परिवार वाले झगड़ा करेंगे, तो हिंदू मुस्लिम हो गया ना। तो ये कांग्रेस इसी के लिए बनाया था, तुष्टीकरण के, कि फूट डालो और शासन करो के तहत इसको बनाया था कि हम जिंदगी भर इससे हम ना लड़वाते रहेंगे हिंदू मुस्लिम को आपस में। गंगा जमुना का तहजीब जो है ना, वो खत्म कर देंगे। हमारा भाईचारा को खत्म करने के लिए ये बनाया है कांग्रेस जी। लगातार जहाँ पे देखने को मिल रहा है, कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जश्न भी मना रहे हैं। भोपाल में महिलाएं जश्न मना रही हैं, बुजुर्ग जश्न मना रहे हैं, हर वर्ग के लोग जश्न भी मना रहे हैं वक्फ बिल की खुशी में। देखिए, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, थैंक यू भी लिख के इस तरीके से पोस्टर ले रहा है। देखिए, वक्फ बिल जो है ना, वक्फ संपत्ति जो है ना, मजलूमों के लिए है। मजलूम मतलब उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आता है कि ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान, कोई भी जात का हो, मजलूम हो, गरीब हो, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको सेवा करने के लिए बनाया गया था। चाहे बना था, वो पर्पस उसका वही था। लेकिन आज देखिए, कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप वक्फ बोर्ड लगाता है नहीं। कहीं भी आपातकालीन हो गया, कहीं भूकंप हो गया, कहीं भी अगर ये जो है ना हलचल हो गया, तो कभी भी सेवा करने जाता है वक्फ बोर्ड नहीं। कहीं लंगर लगाता है नहीं। कहीं भी हॉस्पिटल खोला है नहीं। कहीं भी मुसलमान गरीब बच्चों को, लड़कियों को, गरीब मुसलमान बच्चियों को शादी किया है, निकाह किया है नहीं। कोई भी गरीब मुसलमान भाइयों को, है ना, युवाओं को नौकरी दिया है
कुछ पैसा दिया है ब्याज में, बिना ब्याज का पैसा? ले भाई 2 लाख रुपया ब्याज, बिना ब्याज का तुम कमाओ और कमा करके 2 लाख रुपया जो है 2 साल 4 साल बाद दे देना। नहीं तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है? सारे के सारे नेता लोग घुसे हुए हैं, सलमान खुर्शीद घुसे हुए हैं, ओवैसी घुसे हुए हैं। 3.5 करोड़ का जो है ना, बड़े नाम ले रहे हैं आप। बिल्कुल 3.5 करोड़ का संपत्ति जो है ना, उसके ऊपर में जो है ना इनका मेडिकल कॉलेज चलता है, ये ओवैसी जी का, इसलिए वो बिलबिला रहा है, उनका पेट में लात लग रहा है। ये सारे के सारे नेतागिरी वही पैसा से नेतागिरी करते हैं और यहाँ का आवाम को, हिंदुओं को, मुसलमान को लड़वाते हैं। हाँ जी। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी है वो पहले तो जमीन बेच चुकी है रेलवे की, फिर डिफेंस की बेच चुकी है, अब वक्फ बोर्ड की बेचने की तैयारी में है, इसलिए बिल लेके आ रहे हैं। देखिए, एक झूठ को अगर तराश करके 1000 बार बोलिएगा ना, 100 बार बोलिए, ज्यादा नहीं, 100 बार बोलिए, वो सच हो जाती है। कांग्रेस इसी के तर्ज पर जो है ना भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है। बार बार एक झूठ को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, तो ये सच हो जाएगी। ये हिटलर कहता था। तो वैसे ही मोदी सरकार को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन यहाँ जनता जागरूक है, जनता जानती है कि कौन चोर है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन साधु है, कौन ईमानदार है। जी। क्या नाम हो सर आप? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। क्या कहेंगे सर, क्या सरकार वक्फ बिल में संशोधन करके कंट्रोल करना चाहती है? क्या जमीन अपने कब्जे में लेना चाहती है? क्या मंदिर मदरसे और जितने भी ईदगाह हैं इनको अपने कब्जे में लेना चाहती है? क्योंकि अखिलेश यादव और जो कई पार्टी के नेता हैं, सुविदिन ओवैसी जैसे, वो तो लगातार यही इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी। 2-3 समस्याएं जो उभर कर आ रही हैं, जिसको टैग करके मौजूदा सरकार पर अटैक किया जा रहा है। थोड़ा सवाल है सर, क्या सिख बोर्ड है देश में? नहीं है। सिख बोर्ड नहीं है। सर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं क्या? क्या सनातन बोर्ड है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं है। कोई ईसाई बच्चे को पकड़ लीजिए, पूछे ईसाई बोर्ड है क्या? नहीं है। फिर वक्फ बोर्ड क्यों? सवाल तो ये है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों? और वक्फ बोर्ड को पालने वाला, पोसने वाला, छोटे से पौधे से बड़ा सा विशाल आतंकवादी का एक गढ़ बनाने वाला वो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत देर हो गई है। असल में एक विशाल पेड़ है, इसको तो तुरंत जड़ से काट देना चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या है कि अगर वो गिरेगा, अगल बगल की फसल चौपट कर देगा। क्योंकि मुसलमान लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, छोटा लोग, थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग तो अपना, पढ़े लिखे नहीं है, बैरिस्टर है क्या? सुनिए, उनका बच्चा कभी इस्लाम का झंडा लेकर गली गली घूमकर पत्थरबाजी करते मिला है? ओवैसी का बच्चा मिला है? उनके भाई का बच्चा मिला है? ओवैसी की बीबी बुर्का पहन कर शाहीन बाग में बैठेंगी? ओवैसी की बीबी बुर्का पहन के शाहीन बाग में बैठेंगी? ओवैसी की बेटी बुर्का पहन के किस बाग में बैठती है? ओवैसी बताए ना, बेवजह बिना, ओवैसी बताए ना, बेवजह बिना पढ़े लिखे मुसलमान बच्चों को और मुसलमान बच्चियों को गुमराह किया जाता है। यहीं जंतर मंतर पे वो बोर्ड के समर्थन में मुसलमान बच्चे, मुसलमान बच्चियां आई थी, पता ही नहीं जिस तख्ती को अपने हाथ में ली है उसमें लिखा क्या है। हमने खुद जाके पूछा, उसका नाम तक नहीं पता है क्या लिखा है। अब सवाल ये उठता है, अगर अकरुद्दीन ओवैसी या उनके बड़े और छोटे, ये जो दोनों मियाँ मियाँ बन के घूमते हैं ना, ये दोनों अपनी बेटी को बैठाएं, अपनी बीबी को बैठाएं, अपनी बहनों को बैठाएं, तब दर्द पता चलेगा। बेवजह बिना पढ़े लिखे गरीब मुसलमान बच्चे और बच्चियों को ये बैठा देते हैं सड़कों के किनारे, उनकी आबरू और उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं अपनी ओट की रोटी के लिए। मुसलमान बच्चियों का जितना शोषण ये दो लोग कर रहे हैं, बड़े और छोटे मियाँ बन के, जो घूमता है गली गली और कहता है हम मुसलमानों की बात करते हैं। वो मुसलमानों की बात करता तो उसके बेटे के ऊपर कितने मुकदमे हैं बताइए ना, पत्थरबाजी करते के समय। अब बात आती है वो बोर्ड की। वो बोर्ड में संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि वो बोर्ड एक दंगाइयों की, आतंकवादियों की एक संगठन बन गया था। शरीयत में दखल अंदाजी हो। शरीयत क्या, हर बात पे शरीयत आ जाएगा। शरीयत, अगर शरीयत का नियम ही चाहिए ही ना, जब शरीयत की भाषा में बात की जाती है तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, देश संविधान से चलेगा। फिर जब संविधान की बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे लिए शरीयत हमारा जरूरी है। अरे दो चीज कैसे, दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं और अगर एक नाव इधर चल गई ना तो दोनों टंगियां फाट जाती है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी आज कहा है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो उसके बाद हम भारी प्रदर्शन करेंगे देश स्तर पे, साथ में सरकार को कहीं ना कहीं इस बिल को वापस लेने के लिए भी मजबूर कर। बेवकूफ हैं, क्या हैं? बेवकूफ हैं, उनको समझ नहीं है क्या बोलते हैं। सबसे पहले मुस्लिम बच्चे और बच्चियां प्रदर्शन करने से पहले इनसे बोल देना
अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बीबी और अपनी अम्मी जान को सड़क पे बैठा देना, फिर हम भी पीछे से आएंगे। ये मुसलमान बच्चे और बच्चियों को सवाल करना चाहिए जो सवाल मुझे करना पड़ रहा है। ये चेतना की कमी है मुसलमान बच्चों में। मुसलमान बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई, वैज्ञानिकता की शिक्षा नहीं दी गई, तर्क वाली शिक्षा नहीं दी गई। वैज्ञानिक परख की जिस दिन मुसलमान बच्चे और बच्चियों को शिक्षा मिल जाएगी, सीधे मुसलमान बच्चा और बच्ची तन के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम सड़क पे तभी बैठेंगे, हमारे घर की बहन बेटी सड़क पे तभी बैठेंगी जब ओवैसी की और जब ये मुस्लिम बोर्डों पे बैठे हुए जो तमाम संगठन और मस्जिदों में फरमान जारी करते हैं कि आ जाओ सड़कों पर, जब उनकी बहन बेटियां आकर बैठना शुरू करेंगी। हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां बड़े मासूम हैं, बेवजह उन्हें गंदी किताबें पढ़ा दी जाती हैं, बेवजह उन्हें जो नहीं है वो भी पढ़ा दिया जाता है, कुछ तार्किक बातें सिखा दी जाती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां आ जाइए हमारे कुछ मुसलमान कह रहे थे आप पीछे किसे क्या मतलब गंदी किताबें कौन पढ़ाता है? गंदी किताबें पढ़ाता कौन है? मदरसे में बैठे वो मौलवी जिनको कुरान से कोई मतलब नहीं, जो एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा बैठाए हुए ऐसे लोग हैं जिनका केवल एक ही उद्देश्य है बच्चों को मुख्य धारा से काट कर बेवजह की धारा में बहा देना। बात करिए। गंदी किताबें मतलब पढ़ाता कौन है? गंदी किताबें, हाँ, कौन पढ़ाता है? मदरसा में पढ़ाते हैं। मदरसा के बाद छोड़ो, अपने घर की परिवार जो है, अपना जो परिवार होता है, एक परिवार मतलब सबसे छोटा परिवार होता है, परिवार के वक्फ बोर्ड पे जाते हैं, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड आज जो संसद में है, हाँ बोलिए अपनी बात। देखिए, इसमें ना संशोधन पहले भी हुआ है, 1995 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है। तब ये था कि पहले इनको छूट दी गई थी देश को लूटने की, अब इनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है और उनके पेट में दर्द हो रहा है जिन्होंने ज़मीनें हड़प रखी हैं। अब जैसे ओवैसी है, 3000 करोड़ की संपत्ति हड़प के बैठा है तेलंगाना में, तो इनके पेट में तो दर्द मचेगा ही मचेगा। इन्होंने आम पब्लिक के लिए क्या किया है? इन्होंने आम मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। मुसलमान से ही पूछते हैं, इधर आइए थोड़ा भैया, इधर पीछे मत भैया। नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते हैं? हाँ। वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते हैं? नहीं, ये जो शिक्षा बोले कि नहीं कि नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? उमेश कुमार, उमेश कुमार जी, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। हाँ, अभी हमारे वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते हैं? हमारा मुद्दा आजमगढ़ नहीं, हमारा मुद्दा वक्फ बोर्ड है। देखिए, जब मुद्दों की बात होती है बेवजह आकर उसे क्या करते हैं, रास्ते से भटका देते हैं। जब बात हो रही है वक्फ बोर्ड की और मुसलमान बच्चों को गलत प्रकार की शिक्षा देकर उनको कलाम बनने की बजाय कसाब बनने की ट्रेनिंग दे दी जाती है। और ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं गंदी किताबें पढ़ाती कौन है? गंदी किताबें से मतलब केवल अश्लील किताबें नहीं होती, गंदी किताबें से मतलब वो भी किताबें होती हैं जिसका कोई उद्देश्य ना हो, कोई हाथ पाँव ना हो, उन्हें रास्ते से भटका देना। बेवजह की बातों पे नहीं कूदा जाते। और दूसरी बात, मदरसे का काम क्या है? मदरसे का काम क्या है? अच्छे खासे योग्य बच्चे को, भाई मिट्टी का घड़ा है वो, उसको ठोक पीट कर आतंकवादी बना देते हैं, ट्रेन पलटाने की ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेन पलटाने की ट्रेनिंग देने वाला वो कौन सी किताब है भाई बताओ ना? ट्रेन पलटाने की ट्रेनिंग कौन सी किताब में दी जाती है? गंदी किताबों में दी जाती है। मदरसे में मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया। मेरा भाई मदरसा का क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम है अबू दरदा। अबू दरजा। हाँ। यहाँ की सुन्नी है? सुन्नी है? नहीं, मुसलमान नहीं, सुन्नी है। मुद्दे की बात। सेकंड सुन, एक मिनट। अच्छा, आप मदरसे में पढ़े? एक मिनट, मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, एक मिनट, मुसलमान है, एक मिनट रुकिए तो मुसलमान है, हमें भी आपने बता दिया, हमें पता है। मैं सवाल करती हूँ। मदरसे में पढ़ के निकला, मुझे तो कुछ नहीं दिखा कि यहाँ पे हिंदू को ये करा जाएगा या उनको वो करा जाएगा। हमें तो कुछ नहीं सिखाया गया। हम तो जैसे पढ़े गए, हमें तो ये भी सिखाया गया अगर रोड पे पत्थर रखा हुआ है तो उनको साइड कर दो, किसी को हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अब सुनो, ये कहा गया है हमारे